इसे कारी सबहरा तोहार ए नीतीश चाचा बढ़ावा में बह गईल घरवा दुआर। ए नीतीश चाचा बढ़ावा में बह गईल घरवा दुआर। गौवा जवनिया के लोगवा पुकारे तबो नहीं सुने लगोहार। ए नीतीश चाचा बढ़ावा में बह गईल घरवा दुआर। खाली नाम के हैं बड़े स्टार आ काम के नहीं है। उन लोग को अब जहाँ ट्विस्ट मिले ना वहाँ तुरंत पहुंचेंगे। आज जहाँ लोग तड़प रहे हैं मर रहे हैं उनको परवाह है। भोजपुरी के पावर स्टार है पवन सिंह भी पहुंचने वाले हैं। ए भैया नाम के वो भी पावर स्टार है। सही यार आप अभी देख रहे हैं तिलक न्यूज का टीम भाई साहब विश्वामित्र की तपोभूमि यानी बक्सर में है। जी हाँ, बक्सर के कुछ कलाकारों के साथ आज हमारी मौजूदगी है। बक्सर के सुप्रसिद्ध कलाकार राजा बाबू और केडी भाई ऐसे अभिनेता है जो कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आए दिन फिल्मों को लेकर के चर्चा में रहते हैं। केडी भाई सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल के माध्यम से जो देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। यहाँ पे राजा बाबू हैं, कलाकार दुल्लापुर से आते हैं। सबसे पहले स्वागत है राजा बाबू। बहुत बहुत नमस्कार तिलक न्यूज को और आपको भी भैया। एक और कलाकार है, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सिंगर संतोष सुरीला जी। और हम लोग इसी का बार हो का सिलसिला में सोचे कि आज हम लोग भी कुछ जवानीय गांव का बहुत बुरा स्थिति चल रहा है तो सोचे कि दो शब्द हम लोग भी कुछ आज गए। एक और वहाँ पे सिंगर, क्या नाम है बाबू? हमारा नाम है छोटे स्टार। आप सब तिलक न्यूज का सबका समान। ये छोटे स्टार है लेकिन गाते हैं गाना बड़े बड़े भाई। केडी भाई, बाढ़ की जिस तरीके से सिचुएशन है जवैनिया गांव में, आप कब जा रहे हैं? आप भी एक एक्टर है, बाढ़ की सिचुएशन है, देख सकते हैं आप लोग देखे होंगे मेरे पिछले दिन वीडियो में किस तरीके से भोजपुरी कलाकार रंजीत सिंह भी पहुंचे हुए थे वहां पे और लगातार वहां पे मदद के लिए लोग बोल रहे हैं और लगातार शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। क्या कहिएगा आप? देखिए ये बहुत एक गंभीर विषय है और इस पे कोई कलाकार का शब्द नहीं कि कोई कलाकार ही जाएगा। मेरा सबसे पहले तो रिक्वेस्ट है हर एक जो आपके माध्यम से जो देख रहे हैं कि आप सभी एक बार जो भी हो सके एक बार मदद के लिए आप पहुंचिए उस गांव में। और मैं खुद वहां पे पहुंच रहा हूं 2 तारीख को अपनी टीम के साथ में। और एक छोटा सा प्रयास रहेगा मेरा कि उस गांव में जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो भी मेरे से हो सके हम अपनी मदद करने को तैयार हैं। हम 2 तारीख को आ रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि जो भी कलाकार हैं, खास तौर पे हम कलाकार की बात कह रहे हैं कि जो भी कलाकार हैं तो आप सभी एक बार 2 तारीख को आइए और मैं खुद आ रहा हूँ वहाँ पे अपनी टीम के साथ में और आप भी वहाँ पे पहुँचिए और जो भी हो सके एक बार मदद करने का सोचिए। क्योंकि वहाँ की जो भी स्थिति है अभी हमने देखा, न्यूज़ पे भी देखा और जहाँ की बात है हमारे कुछ लोग वहाँ पे पहुँचे हुए थे तो उन लोगों ने जो बताया वहाँ की स्थिति बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। और किसी के साथ जो घटना वहाँ पे हुआ है वो भी उनसे बातचीत हुई मेरी फ़ोन पर, तो जो स्थिति हमने सुना बहुत निंदनीय है और मुझे लगता है कि जो भी हमसे हो सकता है हम अपना प्रयास करेंगे। बिल्कुल, मैं आप सब लोग को बता दूं कि केडी कुंदन भाई भी पहुंचने वाले हैं बाढ़ की स्थिति में। कहीं ना कहीं लोगों के अपने तरफ से, अपनी टीम के तरफ से, इनकी फिल्म इंडस्ट्री की जो टीम है उसके तरफ से मदद करने के लिए बता रहे हैं कि 2 तारीख को हम भी पहुंचेंगे। बाकी आप लोग भी देखिए, जो लोग देख रहे हैं वो लोग भी पहुंचिए। अच्छा, भोजपुरी के बड़े बड़े सुपर स्टार है वो वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, क्या कहेगा उनको लेकर के? पहुँचना चाहिए। उन लोग का तो नाम मत लीजिए, वो लोग खाली नाम के हैं बड़े स्टार आ काम के नहीं है। उन लोग को अब जहाँ ट्विस्ट मिले ना वहाँ तुरंत पहुंचेंगे। आज जहाँ लोग तड़प रहे हैं मर रहे हैं उनको परवाह है। भोजपुरी के पावर स्टार है पवन सिंह भी पहुंचने वाले हैं। ए भैया नाम के वो भी पावर स्टार हैं, सही बता रहे हैं। अब बताइए उतना वो क्या बोलते हैं, वो एगो सुपर कौन सी गायिका थी जो उनका तबीयत खराब था जो लखनऊ में इलाज कर रहे थे, उनका बताइए इलाज हो गया। यहाँ पे जवैनिया गांव पूरा तहस नहस हो रहा है, उनको जाना चाहिए। ऐसा नहीं कलाकार हैं लेकिन उनको जाकर देखना चाहिए। सिंह को तो जाना बहुत जरूरी था क्योंकि वो अभी हाल फिलहाल में वो राजनीति बताया जा रहा है कि पवन सिंह पहुंचेंगे, उनकी टीम की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि पवन सिंह पहुंचेंगे। देखिए ये एक हम लोग इस पे सवाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि देखिए किसी का भी व्यक्तिगत मामला है, हो सकता है वो बिजी हो किसी कार्य में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उनकी टीम एक बार पहुंचे, वो हो या खेसारी लाल जो भी यादव हैं, ये समाज के जो भी हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जातिवाद नहीं है। वहाँ पे खेसारी की भी टीम पहुंचे,
पवन सिंह की भी टीम पहुँचे, जितने भी समाज के वर्ग के जो भी सिंगर हैं आज के डेट में अपने अपने समाज को लेकर के गाना गाते हैं, सभी वर्ग के लोग वहाँ पहुँचे और मदद के लिए थोड़ा तैयार रहें, क्योंकि देखिए वहाँ भी जो भी लोग हैं किसी एक जाति वर्ग विशेष के नहीं है। बाढ़ जो है ये एक आपदा है जो कि प्रकृति का देन है, और जो भी स्थिति है वो किसी के साथ भी घटना हो सकता है। तो कृपया करके मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि आप सभी एक बार वहाँ पे पहुँचने का प्रयास करिए। बिल्कुल, मैं आप लोग को बता दूं, अगर कलाकार वहां पहुंचते हैं तो कलाकार एक वहां के लिए निश्चय मतलब वो नहीं है कि कलाकार ही जाएंगे, लेकिन वहां पे नेता मंत्री सबसे पहले वहां पे कहीं ना कहीं पहुंचे, और पहुंच करके जिस तरीके से बहुत सारे नेता पहुंचे हुए थे, पूर्णिया से सांसद अब पप्पू यादव पहुंचे हुए थे, और मैं गया था बहुत सारे नेता मंत्री वहां पहुंचे थे, लेकिन विशेष रूप से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को उस पर ध्यान देना चाहिए जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश से सटा हुआ बैरिया विधानसभा का भी कुछ क्षेत्र है वहां पे, जो कि अभी बाढ़ के चपेट में आने ही वाला है। तो मैं आप लोग को बता दूं, वहां पे उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार को भी कहीं ना कहीं वहां पे मदद करना चाहिए। बाकी आप लोग को एक चीज और बता दूं कि कलाकार को लेकर के कहा जाए तो भोजपुरी इंडस्ट्री से क्यों कहा मैं कह रहा हूँ कलाकार को वहां जाना चाहिए, या तमाम लोग वहां बोल रहे हैं, क्योंकि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह है, और पवन सिंह काराकाट से चुनाव भी लड़े थे, और बताया जाए कि पवन सिंह आरा से भी चुनाव लड़ सकते, आरा से भी चुनाव, तो उनका वो संसदीय क्षेत्र माना जा रहा है। और कहीं ना कहीं पवन सिंह को लेकर के बहुत सारे लोग बोले कि पवन सिंह पहुंचेंगे या पवन सिंह को जाना चाहिए था, लेकिन पवन सिंह पहुंचेंगे ऐसा कहा जा रहा है। यहाँ पे राजा बाबू हैं, गाना भी बनाए हैं कहीं ना कहीं बाढ़ को लेकर के। जी बिल्कुल, हम तो मतलब जितना हो सकेगा तो हम तो गईबे करेंगे, लेकिन सरकार से हम यही कहना चाह रहे हैं कि नीतीश जी, नीतीश चाचा जौन कहल जाओ, उनका से हम निहोरा करम कि कुछ ना कुछ अपन योगदान देस, आ उनके पे एगो गाना बा भैया सुनी सब, ठीक कौन सा गाना बना है बाढ़ का, थोड़ा सा ऑडियंस को भी बताइए कौन सा गाना है। गाना के लाइन ये बा कि बिलखी बिलखी रोवे मदद तो न करे कोई, बिलखी बिलखी रोई मदद तो न करे कोई, कैसे करी सब तोहार ए नीतीश चाचा, बढ़ावा में बह गईल घरवा दुआर, ए नीतीश चाचा, बढ़ावा में बह गईल घरवा दुआर। गौवा जवैनिया के लोगवा पुकारे, तबो नहीं सुने लगो हार, ए नीतीश चाचा, बढ़ावा में बह गईल घरवा दुआर। वाह, देख सकते हैं ये राजा बाबू हैं सिंगर, और कितना बेहतरीन सिंगर हैं, और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी से यह गुहार लगा रहे, अपील कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी आप कहीं ना कहीं जो भी वहाँ पे जिस तरीके से वहाँ पे घटना हो रहा है, जिस तरीके से 100 बता रहे 200 के लपेट में वहाँ पे घर पानी में डूब गया है, घर ढह गया है, और कटाव की स्थिति जारी है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं ये गाना बनाए थे, और बता रहे हैं कि नीतीश जी आप इस गाने के माध्यम से कहीं ना कहीं आप मदद करिए, और जल्दी से जल्दी राहत पैकेट पहुँचे, ताकि वो लोगों की मदद हो सके। और कहीं ना कहीं राजा बाबू काफ़ी बेहतरीन सिंगर भी हैं, और केडी भाई के टीम के साथ ये भी बताया कि 2 तारीख को वहाँ इनकी पूरी टीम पहुंचेगी, जितना हो सकेगा। सिर्फ हम जो है हम जवनिया जो गांव है ये तो सिर्फ नज़र में आया है आप लोगों को, और आप लोगों को तो बहुत अच्छे से पता होगा कि अभी मीडिया पे, सोशल मीडिया पे जो भी एक चीज़ चढ़ता है तो पूरी दुनिया देख लेती है और उसी चीज़ को जानती है। एक ही गांव में ऐसा नहीं हुआ होगा। ये जब मेरी टीम उससे वहाँ के लोगों से जब बात की, एकाध लोग से जब मेरा बात हुआ वहाँ पे, तो पता चला कि ना जाने कई सारे ऐसे गांव हैं जो कि लापता हो गए। तो कहीं ना कहीं हमारा प्रयास ये भी रहेगा कि हर एक गांव में हम जाने का प्रयास करेंगे 2 तारीख को, पूरा दिन और पूरा रात जितना संभव हो सकता है हम लोगों से, पूरी जगह पे हम लोग जाने का प्रयास करेंगे। जो गाँव इसमें बाढ़ पीड़िता जो भी हैं उन सभी से मिलने का प्रयास करेंगे, और जो भी हमारा मदद हो सके हम करने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से कहेंगे, आप सभी लोग 2 तारीख को आइए, कम से कम हमारे साथ तो आइए, यदि हमारे साथ नहीं आ सकते तो आप अकेले जाइए, लेकिन एक बार वहाँ पे मदद करने के लिए इच्छा से ज़रूर जाइएगा, क्योंकि बहुत ही निंदनीय है वहाँ के लोगों के लिए कि जो घटना घटित हुआ है, ये बाढ़ का आपदा जो आया हुआ है, किसी के साथ भी हो सकता है वहाँ पे। वहाँ की स्थिति बहुत ही दर्दनाक है। तो सरकार से तो मेरा रिक्वेस्ट है ही, और साथ ही साथ वहाँ के जो सांसद हैं, वहाँ के जो विधायक भी होंगे, उनसे तो हाथ जोड़ के मेरा रिक्वेस्ट है कि कृपया करके आप वहाँ पे बहुत ही अच्छी सुविधा दीजिए, जो शिविर जो भी लगा होगा। और तमाम ऐसे लोग ऐसे हैं जो कि मेडिकल की टीम वहाँ पहुँची है कि नहीं पहुँची है तो मुझे पता नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो गांव तबाह हो चुका है, तो
एक बार वहाँ पे भी जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ लोग ऐसे फंसे हों जो एक आशा लगा करके रखे हों कि कोई आएगा, कोई हमें बचाएगा, तो उन लोगों के रेस्क्यू किया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ लोग फंसे हुए हों। तो 2 तारीख को हम पहुँच रहे हैं और जितने भी कलाकार हैं, खास तौर पे कलाकार को मेंशन कर रहे हैं, आप सभी लोग से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, 2 तारीख को आप हमारे साथ ज़रूर आइएगा जवनिया गाँव में, और हम पहुँच रहे हैं 2 तारीख को। बिल्कुल। बाकी 2 तारीख को कहीं ना कहीं केडी जी पहुंचेंगे अपनी पूरी टीम के साथ में, कहीं ना कहीं हम मदद करने जवनिया गांव में। बाकी आप लोग यह वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग से जितना हो सके आसपास के क्षेत्र से हैं तो आप लोग जवनिया गांव में जो लोग का घर आसियाना छितर बितर हो गया है, कहीं ना कहीं उन लोगों की जितनी मदद हो सकते हैं मदद करिए। बाकी सरकार भी मदद करे, जिस तरीके से बिहार सरकार मदद कर भी रही है। मैं गया तो वहाँ देखा कि बिहार सरकार द्वारा वहाँ पे राहत सामग्री का सामान वितरण हो रहा था। बाकी आप लोग भी मदद करें। बाकी केडी भाई थे बक्सर के सुपरस्टार कलाकार इनको माना जाता है। बाकी इनकी फिल्म भी आती रहती है, फिल्म भी बवाल मचाती रहती है, और कहीं ना कहीं इतने अच्छे स्वभाव के थे। और ये जा रहे हैं 2 तारीख को। बाकी आप लोग इनकी मदद करिए और इनके साथ साथ उन लोगों की मदद करिए। बाकी अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कमेंट में अपना राय दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।